बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री ग्राफिक। जी स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है मेटल नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस। यानी कि ऐसे कम्प्लेक्स के बारे में हम स्टडी करने लगे हैं जिसके अंदर नाइट्रोसाइल जो है यानी कि NO ग्रुप जो है वो एज अ लिगेंड एक्ट करेगा। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर जो NO ग्रुप है वो एज अ लिगेंड अटैच हो मेटल के साथ, उस कम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? मेटल नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्स। यानी कि इसका ओवरऑल नाम हमने क्या रख दिया? मेटल नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस। यानी कि ऐसे कम्प्लेक्सेस हैं जिसके अंदर मेटल के साथ साथ लिगेंड अटैच है। तो मेटल जो है वो लिगेंड के साथ किस तरीक़ाकार, किस बॉन्ड के ज़रिए से अटैच है? उस वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर जो मेटल है, ये मेटल है और ये लिगेंड है। यहाँ पे लिगेंड NO है। बेसिकली मैंने इस तरह सिंपल लिखने के लिए लिगेंड उसको लिख दिया L से। तो होता क्या है, लिगेंड जो है वो एक लोन पेयर जो है वो मेटल को डोनेट करता है। तो यहाँ पे ये जो है ये डोनर है, और ये जो है ये यहाँ पे एक्सेप्टर है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि डोनर एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है और एक्सेप्टर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, यानी कि मेटल और नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्स में जो NO का बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है? 2.5। यानी कि 2 से ज़्यादा होता है और 3 से कम होता है। किस तरह होता है, क्यों होता है, ये भी हम MOD डायग्राम से देखेंगे। तो उसको देखने से पहले ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें। ऑक्सीजन की वो होती है हीलियम, यानी 1s2 2s2 2p4। ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। उसके बाद नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में 2s2 2p3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख ली। ये हमारे पास जो है वो MOT डायग्राम है। यहाँ पे ये जो है इस साइड पे ये N यानी नाइट्रोजन है, इस साइड पे हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, और दरमियान में ये जितने भी ये बने हुए हैं ऑर्बिटल्स, ये हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और किसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? NO के। उसके बाद देखें यहाँ पे 2p की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, ये तो फील्ड है ना, ये भी और ये भी। तो हम बात करते हैं 2p की। 2p के अंदर, नाइट्रोजन के 2p के अंदर देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हुए हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन है ना, क्या चीज़ है हमारे पास? ऑक्सीजन। उसके अंदर 2p के अंदर कितने हैं? 4। तो वो यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो अब यहाँ पे आपने जो देखना है वो हमारे पास है, देखें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ये बॉन्डिंग में है। और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? एंटी बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में है, और 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हमारे पास बॉन्डिंग में है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हम करने लगे हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग के अंदर यहाँ पे ये देखें, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे ये 6 माइनस यहाँ पे कितने हैं? 1। 6 - 1 इज इक्वल टू 5। इसको डिवाइड कर दो 2 पे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 2.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया न्यूट्रल फॉर्म में जब NO एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो मेटल नाइट्रोसाइल है ना, उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बेस पे जो है ना कैटेगराइज करने लगे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो तरह के ये मेटल नाइट्रोसाइल हो सकते हैं, लीनियर और दूसरे होते हैं बेंट। तो लीनियर मेटल नाइट्रोसाइल और बेंट नाइट्रोसाइल के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर नाइट्रोसाइल। तो लीनियर नाइट्रोसाइल में यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे ये 2.5 बॉन्ड को शो किया हुआ है न्यूट्रल फॉर्म में। किस तरह से ये आगे बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा, इसका कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो भी अभी हम देखते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे ये शो कर रही है लीनियर नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस को।
इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो sp होती है, ठीक है। एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होता है। कैसे पता चला? देखिए ना, लीनियर ज्योमेट्री है यहाँ पे, लीनियर ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे वो है 180 का। तो हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 का। उसके बाद ये एमओडी डायग्राम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। वो ये है कि ये देखें, सेम वही है सारी डायग्राम, सिर्फ चेंज आई है इस जगह पे। इस जगह पे यानी कि एंटी बॉन्डिंग में अब वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन अब किस में प्रेजेंट हैं? बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो हम कहते हैं कि, सॉरी इसको इरेज कर लें। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो NO पॉजिटिव है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो चुका हुआ है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, -0 इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 है बेसिकली बॉन्ड। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। किस तरह से, अभी बताता हूँ आपको। तो ये देखें, ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास जो है वो नाइट्रोसाइल है, ठीक है। ये इसके पास ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, जिसके नतीजे में मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है। ये आप कह लें बल्कि यहाँ पे प्लस, एन के ऊपर आया पॉजिटिव, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, अब ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे यूटिलाइज करेगा, जिसके नतीजे में ये एम नेगेटिव वैसे ही प्लस एन पॉजिटिव, और ये यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा। यहाँ पे ये लोन पेयर है, इसको ये यूज़ तो हुआ हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे ये वाला लोन पेयर शो कर लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे साथ में हमारे पास इधर इसके ऊपर अब आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये वाला लोन पेयर भी जब इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा, एम बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो मेटल नाइट्रोसेल कम्प्लेक्स है। तो चलें अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन देखें, एक इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट हुआ, फिर ये वाला जो पेयर था ये भी डोनेट हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ। तो ये कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल यहाँ पे डोनेट हुए। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कार्बोनाइल से, यानी कि कार्बोनाइल में भी जब उसकी एमओडी डायग्राम देखते हैं तो उसके अंदर भी ज़रा चले देख लेते हैं। इधर इसी केस में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2 ये हैं, 2 ये, 4 और 3 ये हैं, 7, 7 और 4 ये वाले हैं हमारे पास 11। तो इतने ही उसके होते हैं वैलेंस शेल में कार्बोनाइल के। वैलेंस शेल की बात मैं कर रहा हूँ, उसके जो फर्स्ट जो शेल है यानी कि पेनल्टीमेट जो शेल है उसकी बात नहीं कर रहा, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं। अब किसने डोनेट करना है तो वो भी देखना है हमने, कि आया कि वो लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन डोनेट करता है या ऑक्सीजन डोनेट करता है। तो देखें, जो नाइट्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। क्यों? जब ये हमारे पास नाइट्रोजन है, 2 यहाँ पे बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, इधर एक लोन पेयर है, इधर 2 लोन पेयर है। तो ये अगर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमने जज करना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेहतर है या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेहतर है। बेहतर से मुराद यहाँ पे स्टेबल है। तो यहाँ पे हम रेजोनेंस का एक रूल होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्टेबल नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस केस के अंदर ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए जो डोनेशन है वो नाइट्रोजन करता है फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। उसके बाद जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है, अभी ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं। डोनेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं कि नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को डोनेट करता है, ठीक है।
तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उसके बाद जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन का वो शिफ्ट होता है नाइट्रोजन को, और उनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और इसलिए हम उसको NO पॉजिटिव की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन और ओवरऑल डोनेट हुए, ये ऊपर भी हम जस्टिफाई इस चीज़ को कर चुके हैं। उसके बाद इसकी एविडेंस को देख लेते हैं, इसकी एविडेंस क्या है। तो देखें, सबसे पहली एविडेंस हम IR स्पेक्ट्रम से लेते हैं। ये जो 1880 की जो वैल्यू है ना, ये NO की है, और जो ये वाली वैल्यू है ना हमारे पास, ये है NO पॉजिटिव की शक्ल में, यानी कि लीनियर ज्योमेट्री वाला। इसको पूरा ही लिख रहे हैं, कहीं लिखें ना, समझ रहे हैं। ये लीनियर ज्योमेट्री वाला, लीनियर नाइट्रोसाइल वाला है। तो देखें, जब NO था, आप पढ़ के आए हैं, बॉन्ड ऑर्डर था हमारे पास 2.5। इसको लिख लें यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर था हमारे पास 2.5, लेकिन जब ये पॉजिटिव में गया था तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होकर हमारे पास हो गया था 3, यानी कि एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया था, 3। तो ये जो इंक्रीज आया है बॉन्ड ऑर्डर में, इसी वजह से इसकी जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर गई है। न्यूट्रल में देखें हमारे पास 1800 के करीब करीब थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, 2200 से लेकर 2300 तक। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, इंक्रीज आया है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी एविडेंस है, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्या है ये? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये जस्टिफाई करता है कि कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसके करीब तरीन जो भी नोबल गैस होती है ना, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन वगैरह, तो उनके जैसा, उनकी इक्वल जो है वो अपनी वैलेंस शेल के अंदर, या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस हिसाब से कर लेता है, यानी कि अपना एटॉमिक नंबर उस जो करीब तरीन जो नोबल गैस है उसके इक्वल कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो अभी हमने देखते हैं किस तरह अप्लाई होता है। तो देखें, यहाँ पे आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 26। यहाँ पे इसको चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन 36 करने के लिए, जो कि क्रिप्टॉन है हमारे पास यहाँ पे। ये कौन सी है, क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, तो 36 करके ये स्टेबल है। तो 36 करने के लिए इसको चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से आएंगे? तो आप जानते हैं कि लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कार्बोनाइल यहाँ पे 2 है, तो एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बोनाइल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेंगे, 26 पहले थे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे नाइट्रोसाइल से, NO से। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन इस NO से आ रहे हैं, इसका मतलब 2 NO 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो एक NO जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इधर से ये एविडेंस भी मिल जाएगी कि जो लीनियर होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लीनियर नाइट्रोसेल के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बेंट नाइट्रोसेल के ऊपर। आई होप सो कि आपको इसकी काफ़ी समझ आई होगी, और अगर अभी भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।